बोबी जी, ये माशाल्लाह से आपने इतना बड़ा सा मसल बनाया है, ये कितना अरसा लगा इस मसल को बनाने के लिए? ये जनाब मैंने एक्चुअली जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की थी 2010 में शुरू की थी। उससे पहले तो फिटनेस के लिए करता था, लेकिन मेंटेन रखी हुई थी बॉडी, स्लिम एंड स्मार्ट स्किनी टाइप। लेकिन जब 2010 में ऐड किया बॉडी कंपटीशन के लेवल पे, देन फिर डेफिनेटली मैच्योरनेस आई मसल में, डेफिनेशंस भी की, डाइट चेंज हुई, डाइट हैवी की, बल्कि की, तो वैसे टाइम टू टाइम चेंज आता गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद बाकिर ऑफिशियल के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले आज आपको बताऊं कि आज आपको ऐसे एक दो हैकल इंसान से मिलवाने जा रहा हूं जो कि मनों के हिसाब से आलू खाता है और दर्जनों के हिसाब से, क्रेटों के क्रेट ही वो अंडे बॉयल खा जाता है, और कई मन वो अब तक क्या खा चुके हैं जी, कीमा भी खा चुके हैं, बल्कि फिश भी कई मन खा जाता है। और जब खास तौर पर इनकी तैयारी की कंपटीशन के दिन करीब आते हैं तो उस वक्त तो बस कुछ ना पूछे, घर का किचन में हमारी भाभी है वो सिर्फ किचन पे खाना बनाने में ही लगी रहती है। हमारे साथ है मिस्टर मास्टर पाकिस्तान साजिद बोबी साहब। इनसे जानते हैं मजे की बातें कि ये कंपटीशन लड़ते कैसे हैं, करते क्या हैं, कितना वजन उठा लेते हैं, और इतने मोटे से ताजा से ये मसल इन्होंने ये कैसे बनाए हैं। मिस्टर मास्टर पाकिस्तान साजिद बोबी साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो डोले हैं, ये जो मसल नज़र आ रहे हैं, इनमें कितने किलो आलू, कितने मन बल के आलू, ट्रकों के हिसाब से आलू और अंडे इसमें फीड हुए हुए हैं? कैलकुलेशन टोटल तो नहीं बता सकता, पर मंथ एवरेज आपको बता सकता हूँ कि पर मंथ एवरेज जो है 3 दर्जन, 2.5 दर्जन, 3 दर्जन, 3.5 दर्जन अंडे, तकरीबन 1 से 2 किलो, 1.5 किलो आलू डेली के। आप डेली के तेरे नहीं के ये हजम हो जाता है, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं? ट्रेनिंग हमारी इतनी टफ होती है ना, 2 टाइम ट्रेनिंग हमने करनी होती है, वॉक भी करनी है, कार्डियो भी करनी है, तो वो डाइजेस्टिव हो जाती है। ये बात है। डेली जब आप मुकाबले के लिए जाना होता है, जब आपको पता होता है कि 2 से 3 माह के बाद मुकाबला है, तो उससे कितना अरसा पहले आप ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं? ट्रेनिंग तो हमारी ऑल ईयर चलती है, ऑफ सीजन चलता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप क्लियर करते हैं, पहले मसल गेन करते हैं, वो इसके मुतालिक मैं पूछा, जब वो क्लियर आपने करना, वो कितना अरसा पहले क्लियर तो लास्ट करते हैं, लास्ट प्रिपरेशन में 3 मंथ, 4 मंथ, 3, 2.5 मंथ, एज पर कंडीशन डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब 2.5-3 मंथ की क्या वो होती है, पीरियड होता है, डेफिनेशन का जो होता है, टफ टाइम जो होता है। वैसे ऑफ सीजन फुल ईयर जो होता है वो मसल रिकवरी, बल्क में हम साइज गेन करते हैं, उसमें ये है कि 7 मंथ गेन ही करते हैं, 8 मंथ, बाकी 4 मंथ, 3 मंथ में डेफिनेशन पे आते हैं। बोबी जी, सबसे फेवरेट आपकी कौन से मसल की गेम है जो आप बड़े दिल से लगाते हैं कि नहीं यार आज ये लगाए? पहले तो जनाब बाइसेप की थी, लेकिन अब लेग्स की है फेवरेट। इसीलिए आपकी ये इस तरह करें ना, जरा थोड़ा सा दिखाएं, हमारे नाज़रीन को भी दिखाएं। ये देखें माशाल्लाह जी, ये एक फोकस करें जी। बोबी जी, ये माशाल्लाह से आपने इतना बड़ा सा मसल बनाया है, ये कितना अरसा लगा इस मसल को बनाने के लिए? ये जनाब मैंने एक्चुअली जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की थी 2010 में शुरू की थी। बस उससे पहले तो फिटनेस के लिए करता था, लेकिन मेंटेन रखी हुई थी बॉडी, स्लिम एंड स्मार्ट स्किनी टाइप। लेकिन जब 2010 में ऐड किया बॉडी कंपटीशन के लेवल पे, देन फिर डेफिनेटली मैच्योरनेस आई मसल में, डेफिनेशंस भी की, डाइट चेंज हुई, डाइट हैवी की, बल्कि की, तो वैसे टाइम टू टाइम चेंज आता गया। आपने जो अब तक का सबसे बड़ा टाइटल जीता वो मिस्टर मास्टर पाकिस्तान का जीता हुआ है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि एक आप टाइटल के लिए, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, इटली जाना था, उसका क्या बना है? वो इटली के लिए सिलेक्शन भी मेरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ओलंपिक बोर्ड ने की थी, वहाँ से बाकायदा फेडरेशन से, इटली की फेडरेशन से ओलंपिया मैच्योर का बाय नेम लेटर भी आ गया था, फुल रेडी थे, डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी थी, सब कुछ रेडी था। फिर कोविड जो आया उसके जो उसने किल किया, आपको पता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हुआ, तो उसके नज़र हुआ फिर वो कंपटीशन वाला जो मिस हुआ। नहीं तो बेसिकली मैं प्रिपरेशन और रेडी उसी के लिए था। बोबी जी, आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा बॉडी का कौन सा मसल है जो बनाना या क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है? लेग्स मुश्किल है सबसे ज़्यादा। नंबर भी उसके ज़्यादा होते हैं या तो? हाँ, ज़्यादा उसके ही है, क्योंकि लेग्स बड़ी टफ ट्रेनिंग है, सब ट्रेनिंग एक तरफ, लेग एक तरफ। अच्छा, लेग की लगा लें तो फिर आप लेग हो जाते हैं, उधर ही ऐसे ही है, एक हफ्ता फिर चला जाता है। कई तो जब लेग्स लगाते हैं वो फीवर, उनको नेक्स्ट डे फीवर ही होता है उसमें, क्योंकि टफ ट्रेनिंग है काफ़ी। अच्छा, ये बताएं कि कितना वेट लगाते हैं आप? बेंच प्रेस पे मैं तकरीबन 120 kg, 125 kg। अच्छा, ये नॉर्मल आप लगाते हैं? विदाउट हेल्प। अच्छा, विदाउट हेल्प किसी की आप लगाते हैं? विदाउट हेल्प 12 रैप्स मैं उस पे 10 रैप 12 रैप इजी निकालता हूं। अच्छा बोबी जी, आप ये मुझे बताइए कि कौन सा आप है जो आप पाकिस्तान के लिए जो टाइटल है वो विन करना चाहते हैं? मैं इंटरनेशनल स्टेज पे अब जाना चाह रहा हूँ, मेरा माइंड पहले भी था, अब भी है, और मोटिवेशन भी है। अब वेटिंग है कि कोविड एक साइड पे हो, ख़त्म हो, अल्लाह करे सिलसिला, और सारे जो रूटीन में वर्क आए,
तो देन फेडरेशन भी दोबारा कंपटीशन स्टार्ट करें तो मैं इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करूं और मौका मिले मुझे भी और दूसरे प्लेयर्स को भी कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। सही। अच्छा बॉबी जी मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह इतने इतने बड़े बड़े मसल है आपके, इतने माशाल्लाह आप ड्यू टाइप लगते हैं जब बाजार में जाते हैं, तो आज तक कितने प्रपोजल आए हैं? वैसे आप शादीशुदा तो हैं, सही से बताइएगा, चुप करके बता दें। अट्रैक्शन तो होती है डेफिनेटली, आपको पता है फिजिक, गुड फिजिक में अट्रैक्शन तो होती है, वो बेशक मेल की हो या फीमेल की हो, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट तो होती है बॉडी। तो कभी ये नहीं कि बहुत से आए हैं प्रपोजल आए हैं, डायरेक्टली किसी ने बोला है? हाँ बिल्कुल बोला है। अच्छा, तो फिर आगे से क्या रिएक्ट होता है जब भाभी जी खास तौर पर साथ होती हैं तो? नहीं मैं सॉरी बोल देता ना, कहते नो अभी नहीं है, सॉरी नो बुकिंग। इनके बुकिंग से पहले से कैंसिल। अच्छा, कभी भाभी नहीं आपसे दिल उचाट नहीं हुआ? इतना आपके लिए खाना बना रही हैं, कभी अंडे बॉईल कर रही हैं, कभी आपके लिए कीमा, कभी आपके लिए राइस, कभी आपके लिए आलू बॉईल किए जा रहे हैं? नहीं, उनकी तरफ से तो मोटिवेशन थी तो मैं आज तक यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, क्योंकि इतने मील डेली के बनाना, 6 से 7 मील रेडी करना और टाइम पे, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती ना। साथ विद बच्चों को भी उन्होंने करना, घर भी कवर करना, बच्चों को भी कवर करना, फिर मेरे 7 मील 6 मील को भी डेली रेडी करना, बच्चों का भी खाना रेडी करना, तो बल्कि उनकी तरफ से तो मुझे मोटिवेशन रही है हमेशा कि आप कुछ, बल्कि मैं बीच में 1-2 बार डिमोटिवेट हो गया हूँ एक्सपेंस की वजह से और इस डाइट को देखते डिस्टर्ब हो गए, बिल्कुल बड़ा महंगा शौक क्योंकि है। एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं अब आप कर रहे हो तो कंटिन्यू करो और कंप्लीट करो इसको जैसे भी है, तो उनका पुशअप मेरे लिए बड़ा हौसला अफजाई और मेरे लिए एक मोटिवेशन रहा हमेशा। सही। अच्छा बॉबी जी मुझे आखिरी एक सवाल का आपसे जवाब देना चाहूँगा और बड़ा मुख्तसर सा आपसे जवाब देना चाहूँगा कि खाने पीने में इस डाइट के अलावा भी कुछ पसंद है कि सिर्फ आप डाइट पे या फोकस आपका होता है? नहीं, ऑफ सीजन में तो सब कुछ चलता है, ऑफ सीजन में सब कुछ चलता है, लेकिन जैसे जैसे डेफिनेशन करीब आती है तब हम कट ऑफ करते जाते हैं सब कुछ, फिर हम प्योर प्रोटीन पे, प्योर नीट कार्ब पे आ जाते हैं, ऐसे है। एंड पे जाके कार्ब भी कट ऑफ कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं सोर्स, लेकिन ये कि नीट डाइट पे आ जाते हैं बिल्कुल, जो है बीफ भी बिल्कुल नीट होता है, फिश भी, चिकन भी बिल्कुल, और फिर एंड पे जाके कटिंग पे तो बिल्कुल बॉइल्ड पे आ जाते हैं ना, बिल्कुल पेपर इससे तो इंसान जब वो मुसलसल 1-2 माह आप खाते हैं, जब ये चीज़ नीट खाना शुरू करते हैं बॉइल वाली, तो इससे तो चिड़चिड़ापन नहीं आ जाता तबीयत? आ जाता डेफिनेटली आपको एक चीज़ टेस्ट नहीं मिल रहा, आप डिमोटिवेट मतलब समझ लें, डिमोटिवेट होकर खा रहे हैं ना ज़बरदस्ती, कई दफ़ा नहीं दिल करता, लेकिन वो बॉइल्ड आप देखो ना, फिश लाया हूँ बाजार से, चिकन लाया हूँ या बीफ लाया हूँ, जस्ट पानी से उसको वॉश करना है और बॉयल करके खाना है, नो सॉल्ट, नो पेपर, नथिंग, कुछ उसमें नो ऑयल, कुछ ऐड नहीं करना, तो वो अंदर जाना एक ज़बरदस्ती वाली बात ही है, उसको डाइजेस्ट करना। आपका एक कॉम्पिटिटर है आसिम, उसके बारे में क्या कहते हैं? वो बड़े चैलेंजेस आपको देते हैं, ओपन चैलेंज है जी, जा बॉबी तुझे ओपन चैलेंज है, जा बॉबी बाबा भाग कहाँ भागता है बॉबी है? वो चैलेंज का आपको पता कोई मसला नहीं है, जो मेहनत करेगा वो बीट कर जाएगा, ठीक है ना। पंजाब में इशू आया था, बिल्कुल आया था, ठीक है, लेकिन दोबारा से फाइट हुई है 2 बार, अल्टरनेट चेंज करके भी फाइट हुई है, लेकिन अल्लाह ने इज्जत दी है, मुझे बीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। गली मोहल्ले में अपने डोलों की बेस पे कभी कोई रोब भी जमाते हैं कि नहीं जमाते? नहीं, रोब वाली कभी कोई ऐसी नहीं की, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने ऐसी फिजीक दी है। वो नहीं होता है ना गली मोहल्ले में कोई चौक में पान हो रहा है। मेरे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं ऐसे कि सर जी आपसे तो डरते होंगे, ये वहाँ वो एक इंप्रेशन तो आपको होता है डेफिनेटली, लेकिन रोब नहीं कभी डाला, ऐसे मिसयूज नहीं किया इस चीज़ को, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। चलें बॉबी जी आपका बहुत शुक्रिया जी,